तो हम भगवत गीता को कंटिन्यू कर रहे थे, जैसा लेवल 2 का हमने सोचा था। आई होप आप सभी लेवल 2 की कुछ हैंडबुक भी डिस्ट्रीब्यूटेड, नो ना? हैंडबुक फॉर लेवल 2 कुछ बनाए थे हमने, बनाए प्रिंटिंग के लिए गया? अच्छा, अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमने लेवल 1 पे तो सिर्फ देखा था, कुछ कुछ टॉपिक्स को लिया था पर्टिकुलरली, जो भगवत गीता से ही थे, लेकिन वो टॉपिक्स थे, हम उसको एड्रेस कर रहे थे। लेवल 2 में जो है हम, वो मेनली हम थीमेटिकली जाएंगे, भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। थीमेटिक कंसेप्ट है, एक तो एक ऑप्शन है कि पर डे पर क्लास 1 चैप्टर, वैसा भी खत्म कर सकते हैं पूरी भगवत गीता, और 1 क्लास हाफ चैप्टर, एक क्लास में आधा चैप्टर को खत्म करें, वैसे भी चल जाएगा। वैसे चल जाएगा तो 36 क्लासेस, और 36 क्लासेस मतलब एक 7-8 महीने में भगवत गीता क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। वो एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें बहुत ही तेजी से निकल जाएगी भगवत गीता, बहुत ही तेजी से निकल जाएगी। अगर आप उतने तेजी से पकड़ पाते हो चीज़ों को तो अच्छी बात है। अगर आप उतने तेजी से नहीं पकड़ पाए तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, इतने तेजी से अगर हम चलते हैं तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम तेजी से नहीं चलेंगे। हम हर चैप्टर के लिए ऑन एन एवरेज 3 क्लास डेडिकेटेड करते हैं पर चैप्टर। अगर हर चैप्टर को 3 क्लास भी देंगे तो भी थोड़ा तेजी चलने वाला है, बिकॉज 700 श्लोक है, और हर चैप्टर को अगर 3 क्लास के हिसाब से कितना चल रहा है, 54, मोटा मोटी एक साल, 54 क्लासेस भी चल रहा है तो भी एक क्लास में ऑन एन एवरेज 14-15 श्लोक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो 14-15 श्लोक निकल जाएंगे उसमें। तो आपको उतना भी इससे और स्लो नहीं कर सकते हैं, हर क्लास में 14-15 श्लोक तो कवर करना पड़ेगा। जब मैंने भगवत गीता सीखी थी तो हमें तो 3 दिन में खत्म कर दिया था, 6 चैप्टर 6 चैप्टर 6 चैप्टर खत्म। उसके पहले रिकमेंडेशन था हमें कि हमें 1 महीने में पूरा भगवत गीता पढ़ना है, और उसके बाद फिर 6 6 6 खत्म कर दिया। तो मैं उतना भी फास्ट नहीं ले रहा हूँ आपका, 15-16 श्लोक अगर एक इसमें खत्म हो रहे हैं। श्लोक से ज़्यादा हम टॉपिक वाइज जाएंगे। टॉपिक ऐसा होता है कि श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक ये सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा है। 10 से 16, 17, 18 जो भी है, या अगले 4 श्लोक, अगले 2 श्लोक, अगले 15 श्लोक, वट एवर इट में, उसमें ये सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा है। तो हम सब्जेक्ट मैटर के अनुसार चले जाएंगे कि भाई इन 3 चैप्टर इस श्लोक में क्या किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट को बता रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे ये चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। ये किसने दिया हुआ है नाम? ये नाम किसने दिया है? प्रभुपाद का दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। ये हिंदी में यथारूप में। अन्य आचार्यों का अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर का नाम उन्होंने अलग दिया है। उन्होंने इस चैप्टर को नाम दिया है अर्जुन विषाद योग। अन्य आचार्यों के पास जाओगे तो उन आचार्यों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्या नाम दे दिया, अर्जुन विषाद योग। उन्होंने अर्जुन विषाद योग बोला, यहाँ पे अलग तरीके से नाम दिया हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है? प्रोपत कुछ अलग बोल रहे हैं क्या, या ये नेमिंग ऐसा क्यों किया हुआ है? तो वास्तविकता अगर आप देखोगे तो जब व्यासदेव ने भगवत गीता लिखी, या जब भगवत गीता भगवान ने बोली, तब भगवान अर्जुन को कुछ बोले नहीं कि भाई ये चैप्टर यहाँ से चालू हो रहा है, ये सुनो करके, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इट वॉज डिस्कशन। क्या चल रहा है? चर्चा चल रही है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, भगवान उसके उत्तर दे रहे। अर्जुन फिर से प्रश्न पूछ रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं उसको उत्तर दे रहे। अर्जुन फिर से प्रश्न पुटअप कर रहा है, भगवान फिर से क्या कर रहे हैं उसको उत्तर दे रहे। कोई नहीं बोला गया कि यहाँ से ये चैप्टर है या ऐसा है। फिर व्यास देव ने वैसे ही लिख दिया है। भगवद गीता भीष्म पर्व में पाई जाती है, महाभारत में। पर्व का मतलब होता है एरा। तब के लोग बहुत होशियार थे। व्यासदेव जी तो और भी होशियार थे। हमारे तरह नहीं है कि हर चीज़ को चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 लिख दे। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। अब रामायण पढ़ोगे, वाल्मीकि जी ने लिखा तो उन्होंने लिखा है कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड, युद्ध कांड, कांड लिखा है। संस्कृत थोड़ा अगर आप प्लस माइनस थोड़ा सा नॉलेज है आपको संस्कृत का, तो कांड का मतलब होता है एक्टिविटीज। अभी वो अलग बात है कि हम लोगों ने उसको अब्यूज कर दिया है पॉलिटिकली, वो शब्दों को क्या कर दिया है पूरा, उसकी धज्जियां उड़ा दी वो शब्द की। लेकिन उस शब्द का वास्तविकता में मतलब होता है एक्टिविटी। तो भगवान रामचंद्र के रामायण, राम इति आयन, रामचंद्र की एक्टिविटी, बाल्यकाल में क्या एक्टिविटी की वो बालकांड हो गया। अयोध्या में क्या एक्टिविटीज भगवान की हो गई, लीला हो गई, वो क्या बन गया, अयोध्या कांड हो गया। जंगल में वन में क्या हो गया, वो क्या हो गया, अरण्य कांड हो गया। किष्किंधा में भगवान की जो भी लीला है वो क्या बन गया, किष्किंधा कांड हो गया। युद्ध भूमि में भगवान ने जो लीला कर दी वो बन गया, युद्ध कांड बन गया। वैसे ही महाभारत लिखते वक्त पितामह इन्होंने, वेद व्यास ने क्या कर दिया, उसको पर्व में डिवाइड किया। पर्व का मतलब होता है एरा। एरा होता है ना, मतलब पर्व का मतलब होता है, जैसे अभी भारत में मोदी पर्व चल रहा है। जब इसके आगे चल के जब भी कभी इतिहास नोट किया जाएगा, या हमेशा हमारे कंट्री का इतिहास नोटेड होता है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है जो क्या करती है उसको नोट डाउन करती रहती है। तो इसको वो क्या कहेंगे, मोदी पर्व कह देंगे, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन 15 साल के लिए एक व्यक्ति कोई देश की टॉप मोस्ट पावरफुल कुर्सी पे अगर बैठता है, जिस कुर्सी में सबसे ज़्यादा पावर है, तो उसका एरा है। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी का अपना एरा था, अटल बिहारी का अपना एरा था, तो हर किसी का क्या है, एक एरा है। वैसे ही इसको क्या कर दिया है, महाभारत को पर्वों में विभाजित कर दिया है। तो उस पर्व के अंदर भगवत गीता आती है। भगवत गीता को कहा जाता है उपनिषद। गीतासु उपनिषदसु। गीता क्या है, उपनिषद है। उपनिषद का मतलब होता है, क्या होता है, सप्लीमेंट। उपनिषद का मतलब होता है सप्लीमेंट। जैसे न्यूज़पेपर में सप्लीमेंट्स आते हैं ना। संडे तो फिल्म का एक अलग सप्लीमेंट आएगा, क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट का कुछ अलग सप्लीमेंट होगा, पर्टिकुलर एरिया का अलग सप्लीमेंट होगा। पूरा मुंबई के लिए एक ही न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर पूरा मुंबई के लिए एक ही पब्लिश कर रहा है पेपर, तो फिर न्यू मुंबई के लिए अलग से न्यू मुंबई वर्जन उसमें डाल देगा। दैट इज कॉल्ड दैट सप्लीमेंट। किसी पर्टिकुलर चीज को डेप्थ में समझाने के लिए क्या किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है मूल स्क्रिप्चर में, उसको कहा जाता है सप्लीमेंट। दे आर कॉल्ड एज द उपनिषद। इसलिए आपको उपनिषद रामायण में भी मिलेंगे, आपको उपनिषद महाभारत में भी मिलेंगे, आपको उपनिषद भागवतम में भी मिलेंगे, या पुराण है उनमें भी मिलेंगे, या वेदों में भी उपनिषद मिलेंगे, क्योंकि वो सप्लीमेंट है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और स्ट्रांगली समझाया जा रहा है उधर। वैसे ही इसलिए वो उधर नहीं बोला रहेगा कि वो सप्लीमेंट है करके, लेकिन वेद व्यास जी ने लिखते वक्त बोल दिया कि ये क्या है, एक अलग से उपनिषद है। हम नहीं बना सकते उपनिषद। हम बोलेंगे अच्छा ये भी मुझे लग रहा है कि ये सप्लीमेंट की तरह है महाभारत में, इसलिए कल से मैं अपना उपनिषद चालू करूंगा, नहीं। ये वेद व्यास जी ने डिवाइड करके दिया कि इसको एक उपनिषद कहा जा सकता है। भले ही भीष्म पर्व में, लेकिन ये क्या हो सकता है, एक एक उपनिषद हो सकता है ये, इसलिए वो उपनिषद सप्लीमेंट्री दे दी है ऊपर। तो भगवद गीता एक उपनिषद है। उपनिषद भीष्म पर्व में आ रहा है, इसलिए वो आ रहा है। 700 वर्सेस है उसमें, 700 श्लोक है। उन 700 श्लोकों को क्या कर दिया, कोई नाम में तो डिवाइड नहीं कर दिया था, ये नाम है, वो नाम है, वो नाम है। फिर पहली बार इसका नेमिंग करने का काम किया श्रीपाद शंकराचार्य ने। चैप्टर वाइज जो डिवीजन कर दिया है वो किसने किया पहली बार, श्रीपाद शंकराचार्य ने। 800 सेंचुरी, आज से लगभग लगभग कितना साल पहले, 800 सेंचुरी, 1200 साल पहले, बराबर है ना।
कुछ कुछ लोगों की धर्म की जब स्थापना नहीं हुई थी, तब हम क्या कर रहे थे, हमारे स्क्रिप्चर को रिवाइज कर रहे थे। क्या चल रहा था उसका? रिवाइज चल रहा था उसको, और छोटे छोटे नोट्स में या और कैसे कर सकते हैं ये बात सोच रहे थे। तब तक बहुत सारे रिलीजन क्या नहीं हुए थे, एस्टेब्लिश्ड ही नहीं हुए थे। तो शंकराचार्य ने अपना नेमिंग कर दिया। उसके बाद आए हुए कई सारे आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से क्या दिया है, नाम दे दिए हैं। और इसकी वजह से आपको श्लोकों की गिनती सब जगह के 700 ही मिलेगी, 700 श्लोक आपको हर जगह मिलेंगे। पर बट पर क्या होगा उसमें, श्लोकों का कैलकुलेशन चैप्टर वाइज अलग अलग मिलेगा। श्लोकों का कैलकुलेशन क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज अलग अलग मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? 700 श्लोक ही रहेंगे, लेकिन जिस चैप्टर में इस्कॉन के भगवत गीता में 78 होंगे श्लोकार्थ, उधर हो सकता है गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता में 75 ही श्लोक हो। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कम श्लोक है, उन्होंने वो 2 श्लोक क्या कर दिए, थर्ड चैप्टर में ऐड कर दिए, उधर डाल दिया उनको, इधर नहीं लिया उसको, सेकंड चैप्टर में लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ ये, उन्होंने उसको सेकंड चैप्टर में नहीं लिया, उन्होंने उसको कहाँ डाल दिया, थर्ड चैप्टर में डाल दिया। इसलिए कभी कभी ऐसा होगा फ्यूचर में, अगर आपके पास ऐसा कोई आके कोई प्रश्न पूछता है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होना। 700 श्लोक ही है, लेकिन कभी कभी हो सकता है गीता प्रेस गोरखपुर या अन्य कहीं भी किसी की भी भगवत गीता में हो सकता है उनके तीसरे अध्याय में 72 श्लोक हो और हमारे तीसरे अध्याय में 70 श्लोक हो। तो हो सकता है वो तीसरे अध्याय के 2 श्लोक हमने या तो दूसरे अध्याय में ले लिए या कहाँ पे डाल दिया है उसको, चौथे अध्याय में डाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का नेमिंग जो है ना, वो आचार्य का अपना इंडिपेंडेंट है। हर आचार्य को दिया हुआ वो क्या है, अपनी उसकी स्वतंत्रता है, उसको क्या करना है वो, कैसी स्वतंत्रता। तो फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 1 अभी आप देख रहे हो, बराबर ना, पहला अध्याय आप देख रहे हो। अभी पहले अध्याय में अगर आप देखोगे तो अर्जुन बोल रहा है श्लोक नंबर 28 से। श्लोक नंबर 28 में क्या कह रहा है, अर्जुन ने चालू किया है, या उसके पहले से चालू किया, श्लोक नंबर 21 से चालू किया अर्जुन ने। अभी ये पूरा अगर आप चैप्टर पलट के देखो, तो ये पूरे चैप्टर में कुल मिला के 46 श्लोक आ जाए। कितने? 46। अब ये 46 में से इसमें प्राय 2 चीजें डिस्कस हुई है। 46 श्लोक 2 भागों में स्प्लिट कर दो तो 2 चीजें डिस्कस हुई है। एक डिस्कस हुआ है सैन्य कौन कौन है, कौन कहाँ खड़ा है, किसके साइड से कौन है, कौन क्या शंख बजा रहा है, और कौन महारथी है, कौन रथी है, कौन अर्धरथी है, सब उसमें डिस्कस हो गया। और उसके बाद फिर अर्जुन पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा से, कामना से जो आने वाले हैं युद्ध के लिए, उनको मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरा रथ क्या करो, सैन्य उभरो मध्य, मेरा रथ वहां जाके खड़ा करो जहां पे 2 सेना का बीचों बीच में जाके खड़ा करो, ये अर्जुन ने बोल दिया। और उसके बाद वाले जो है, उसमें अर्जुन युद्ध ना करने के लिए 5 प्रमुख कारण देते हैं। उसमें से 4 ही कारण पहले अध्याय में, एक कारण तो दूसरे अध्याय में चला जाता है। तो कितने कारण देते हैं टोटल? 5। तो 4 कारण देते हैं, ठीक है। युद्ध क्यों कारण दे रहे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कारण दे रहे हैं। पहले सैन्य क्या बताया, कौन किसके साइड से है, कौन रथी है महारथी है, उसका नाम क्या है, अमका फलाना ढिमका, वो सब हो गया। अभी किसी आचार्य को लग सकता है कि ये सब जो ये इसमें अध्याय में महत्वपूर्ण ये सैन्य निरीक्षण है, कौन कहाँ पे खड़ा है, इसलिए उस आचार्य ने इसको नामकरण कर दिया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। कुछ आचार्य को कहना है कि यार ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो कारण है जो अर्जुन दे रहे युद्ध ना करने के लिए। वो कारण कब दे रहे, जब अर्जुन को दुख हुआ बहुत, ये क्या है उसका विषाद है, दुख हुआ है उसको, या ना उसको इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट टू फाइट, और ये कारण दे दिया, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस अध्याय का नाम कर दिया अर्जुन
विषाद योग, उन्होंने अर्जुन विषाद योग की ओर डाल दिया और इन्होंने क्या कर दिया, सैन्य निरीक्षण कर दिया। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों क्या कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, लेकिन हर आचार्य का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और उस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उस आचार्य को अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इस इन ये ग्रुप ऑफ श्लोकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो अध्याय को उसने क्या नाम दिया, वैसा वैसा नाम दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग कि क्यों ऐसे अलग अलग नाम है? जो इनमें गोरखपुर की गीता में आपको अलग मिलेंगे, हमारे गीता में अलग मिलेंगे, श्री संप्रदाय की गीता में अलग मिलेंगे। सेम थिंग विथ श्लोका आल्सो। उसको लगा कि भाई ये दो श्लोक है, ये मोर टूवर्ड्स किधर जा रहे हैं, अर्जुन के दुख के इधर जा रहे हैं, इसलिए इसको सेकंड चैप्टर में मत लेके जाओ, इसको कहाँ लेके आप फर्स्ट चैप्टर में डालो, ताकि अर्जुन का दुख एक ही साथ खत्म कर दूं, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन एक साथ खत्म कर दो। इसलिए उन्होंने वो दो श्लोक इधर ले लिए। किसी को लगा नहीं नहीं, ये तो इधर नहीं होना चाहिए, ये तो अगले चैप्टर में होने चाहिए, अगले चार श्लोक, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, उनको उधर कर दिया। इसलिए श्लोकों का भी गिनती क्या हो जाएगा, चैप्टर वाइज ऊपर नीचे रहेगा। अलग अलग आचार्य के भगवत गीता के कमेंट्री में चैप्टर वाइज उसको क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन फाइनल कंक्लूजन कितना रहेगा, 700 ही। संजय के श्लोक जितने हैं उतने ही रहेंगे, हर किसी के उतने ही रहेंगे, लेकिन विषय उनको क्या समझाना है, टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, तो उतना तो टीचर को फ्रीडम देना चाहिए ना। जो आचार्य कमेंट्री लिख रहा है मतलब वो कौन है, वो टीचर है, और इसलिए उनको क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। कौन से श्लोक को कहाँ लेके जाए या कौन से जगह पे उनको क्या महत्वपूर्ण लगता है। अभी ये फ्रीडम क्यों चाहिए, या उनको फ्रीडम उन्होंने उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्यों है ये सब कंफ्यूजन? ये कंफ्यूजन के पीछे है उनका थॉट्स ऑफ स्कूल। वो कौन से विचारधारा से आए हुए हैं, और क्या कहते हैं थॉट ऑफ स्कूल को, विचारधारा। फिलोसॉफिकली तो थॉट ऑफ स्कूल कहते हैं अलग अलग संप्रदाय को। तो वो कौन से संप्रदाय से आए हुए हैं, उसके अनुसार वो क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। जैसे श्री प्रभुपाद जी भक्ति मार्ग से है, प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इन सबकी भगवत गीता मिलती जुलती लिखेगी आपको। क्यों सबकी मिलती जुलती है, क्योंकि ये सब कहाँ से आए हुए हैं, भक्ति मार्ग वाले हैं। इसलिए वो उसकी रचना कैसे करेंगे, श्लोकों का डिवाइडेशन, कौन से चैप्टर में कौन से श्लोक को कैसा चलना चाहिए, चैप्टर का नाम कैसे देना चाहिए, ये किसको रखेंगे प्रायोरिटी के ऊपर, भक्ति टॉप मोस्ट है उनके लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले हैं ना ये। तो इसलिए वो श्लोकों की रचना, चैप्टर्स के नाम, चैप्टर्स में कौन से श्लोक कौन से अध्याय में होने चाहिए, ये किसके हिसाब से चलेगा, भक्ति को सेंट्रल में रख के चलेगा, उनके मध्य में क्या रहेगा, भक्ति रहेगा। अभी कोई कर्म योगी है या कर्म मार्ग वाला है, तो कर्म मार्ग वाला क्या करेगा, कर्म को टॉप मोस्ट पे लेके आएगा। उसके लिए टॉप मोस्ट चीज कौन सी है, कर्म टॉप मोस्ट है, और कर्म टॉप मोस्ट होने की वजह से वो क्या करेगा, कर्म को टॉप पे लेके आएगा। इसलिए अगर लोकमान्य तिलक की भगवत गीता का अगर आप कमेंटर लिखिए, प्रभुपाद तो बहुत उड़ाते हैं उनकी भगवत गीता को, क्योंकि वो एकमात्र पॉलिटिशियन, गांधी भगवत गीता पढ़ते थे लेकिन कुछ लिख नहीं पाए उसके ऊपर, उनका अपना कमेंट्री नहीं है, अपनी टीका नहीं है भगवत गीता के ऊपर, क्योंकि गांधी उतने ज्ञानी नहीं थे। तिलक वॉज सो मच एजुकेटेड, बोथ वे, मटेरियल भी और वैदिक फिलोसॉफी में भी बहुत स्ट्रांग फिलोसोफर थे इन्हें, इसलिए उन्होंने भगवत गीता के ऊपर अपनी कमेंट्री लिख दी उन्होंने। और वो कमेंट्री उस समय से लेकर प्रभुपाद के समय तक बहुत फेमस थी वो कमेंट्री, वही लोग पढ़ते थे। इवन गांधी जो कमेंट्री पढ़ते थे वो भी तिलक की लिखी हुई थी, क्योंकि उसमें किसको दिया हुआ है, कर्म को बहुत ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए तिलक की भगवत गीता के बिगिनिंग में ही उनके, अगर कभी जाओगे तिलक के पुरानी चीजें कहीं लिखी हुई है, तब जब उन्होंने भगवत गीता पब्लिश की तो उसमें पहला ही लिखा हुआ है, कवर पेज पे लिख देते थे, कर्मण्यवाधिकार सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तुम तुम्हारा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो क्या है, कर्म योगी है, कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले। बाकी बोले बाकी कुछ ज्यादा महत्व नहीं, कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो ज्ञान से आए हुए हैं वो ज्ञान को ज्यादा महत्व देंगे, ज्ञान मार्गी वो क्या करेंगे,
ज्ञान को महत्व देंगे, उस हिसाब से श्लोकों को वो क्या करेंगे, श्लोकों का ग्रुपिज्म करेंगे। ध्यान योगी है, वो ध्यान के हिसाब से श्लोकों का ग्रुपिज्म करेंगे। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, भक्ति मार्ग वाले। हमारे लिए टॉप मोस्ट चीज क्या है, भक्ति है, इसलिए इस प्रकार से श्लोकों की रचना की हुई है। क्लियर। तो उस प्रकार से श्लोकों की रचना है, जिसको हम ग्रुपिज्म करके श्लोकों का ग्रुप्स वाइज पढ़ेंगे कि ये श्लोक से ये श्लोक तक ये पर्टिकुलर विषय वस्तु के बारे में बोला गया है, यहाँ से यहाँ ये विषय वस्तु चल रही है, वहाँ से आगे ये विषय वस्तु चल रही है। तो ऐसे विषय वस्तु को क्या करेंगे, हम देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर। बाकी आपका हैंडबुक जब आएगा तो आपको एग्जाम्स वगैरह कैसे होंगे आपके, उसके बारे में क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पिछले एग्जाम्स में हमने फर्स्ट लेवल जो लिया था, उसमें हमने एग्ज़ाम में बहुत सारा क्या किया था, आपको छूट दी थी। कुछ कुछ भक्तों ने एक ही साथ सब एग्ज़ाम लिख दिए। इस बार वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि लेवल 2 के बाद अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद फिजिकली अवेलेबल रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। आपकी प्रेजेंटी भी उतने परसेंट पे आनी चाहिए टू अटेंड द एग्ज़ाम। आपको मिनिमम क्या करना चाहिए, 60% तो प्रेजेंट रहना चाहिए। चलो स्कूल कॉलेज वाले तो 75% डिमांड करते हैं प्रेजेंट ही, हम तो कितना कर रहे हैं, मिनिमम आपको कितना प्रेजेंट रहना चाहिए, 60 और 70, कितना परसेंट होना चाहिए प्रेजेंट, 60 कितना होना चाहिए प्रेजेंट। को जो बोल रहे हैं माता है 100% होना चाहिए प्रेजेंट। सो विल डिमांड मिनिमम 60% प्रेजेंट ही। और उस एग्ज़ाम के दिन आके आपको पेपर लिखना है। जो आपको होमवर्क बताया जाएगा वो भी अभी अभी सबमिशन भी आएगा, राइट ऑफिस भी आएंगे, तो वो क्या करना है, आपको सबमिट भी करना है उतना सॉल्व करके। देन ओनली योर केस विल गेट कंसिडरेशन फॉर व्हाट, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। आप बोलोगे अभी इतना के बाद भी भगवद गीता में और कुछ पढ़ाने के लिए है, बहुत कुछ बचता है भगवद गीता में पढ़ाने के लिए। ये दो श्लोक हो गए, उसके बाद श्लोकों का स्क्रूटिनाइजन भी होगा कि ये श्लोक भगवान ने ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन हो सकता है 2 चैप्टर पूर्व हो, वहां से उठ के आ गया होगा, तो उसको भी हम देखेंगे उसके अगले के लेवल में। फिर अन्य भी चैप्टर, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेश अमृत है, उपनिषद है, कई सारे श्लोक है, भागवतम, कई सारी चीजें हैं, उनको हमको तीन ढंग से देखना है। वो हम क्या करेंगे, अगले क्लास से देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna, Hare Krishna.